500 घोड़सवार लेके आक्रमण किसने कर दिया? बाजीराव। और बाजीराव ने वहां से आक्रमण किया और 5 लाख रुपए लिया उनसे। कितना लाख? 5 लाख उस समय लिया, और कहा कि अगर आप हर साल हमको पैसा दीजिएगा ना तो हम आपके मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसने कहा कि ठीक है भैया चलो। 1737 में दिया पैसा, 38 में भी दिया, 39 में भी दिया, और कहा कि अगर तुम देते रहोगे पैसा तो हम मदद के लिए तुम्हारे खड़े रहेंगे, कभी कोई विदेशी आक्रमण होगा हम तुम्हें बचाएंगे। लेकिन 1739 में ईरान से आक्रमण कर दिया नादिर शाह। किसने आक्रमण कर दिया? एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह। एशिया का नेपोलियन नादिर शाह। किसने आक्रमण किया? नादिर शाह। जैसे नादिर शाह ईरान से किधर की ओर बढ़ रहा था? भारत की ओर। इसने संदेश किसको भिजवाया? बाजीराव को। किसने भिजवाया? बाजीराव को। क्या हो गया? बाजीराव को। बाजीराव को भेजा है संदेश, क्या करने के लिए? कि भैया हमारे ऊपर कौन आक्रमण कर रहा है? नादिर शाह। हम आपको 37 में पैसा दिए हैं, 38 में दिए हैं, हई दूसर का साथ 39 में दिए हैं, हमको हमला से बचाइए। तो बाजीराव ने कहा कि बकलोल है रे तुम, हम तो यही चाहते थे कि तुमको हमला करके कमजोर कर दिए, पैसा ले लेके कमजोर कर दिए, अब बाकी का काम नादिर शाह कर देगा। कहा कि धोखा दे रहा है तुम्हें। तो भैया ये धोखा थोड़ी है, ये कूटनीति कहलाती है। धोखा नहीं है, ये क्या है? कूटनीति। नादिर शाह आक्रमण कर दिया, लेकिन नादिर शाह को एक ने गलत इंफॉर्मेशन भेज दिया था। कभी कभी फेसबुक पे गलत मैसेज नहीं चल जाता है, तो इसको गलत मैसेज भेज दिया कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? अवध के पास। सबसे ज्यादा पैसा अवध के पास। अवध के राजा कौन थे? सादत खान। तो नादिर शाह ससुरा कहाँ घुस गया? अवध में। और अवध तो अबे लगले लगले अलग हुआ था। अरे भैया अभी अलगे हुआ था अवध, तो कहा अलगे होते पैसा हो जाएगा? कहा गिरे भैया पैसे नहीं है। तो नादिर शाह कहाँ आ गया? अवध में। अवध में आया तो सादत खान नादिर शाह के आगे हाथ जोड़ लिया, भैया 2 साल पहले अलग होलो, हम कोनो पैसा ना होलो, आइए हमारा साम्राज्य देख लीजिए। दिखाया तिजोरी से, देखिए 2-3 हजार रुपया है, यही है, और हमारे पास कुछ खास पैसा वैसा नहीं है। इतना पैसा लूटने के लिए अगर आप ईरान से चल आए हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। तिजोरिया बेच दीजिएगा तो उससे ज्यादा पैसा मिलेगा जितना तिजोरी के अंदर है। कहा तो गड़बड़ हो गया, हमको सूचना गड़बड़ मिला। तो कहा ना, आपको सूचना एकदम सही मिला था। सादत खान ने कहा कि अवध से ज्यादा पैसा दिल्ली में है। कहाँ पैसा है? दिल्ली में। और दिल्ली पूरा खजानों से भरी हुई है, दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह के पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप चल जाइए दिल्ली। नादिर से कहा चोट्टा कहीं का, हमरा ईरान से एगो अवध भेजा, यहाँ आने का खाली तिजोरी देख रहे हैं, तू यहाँ से हमरा दिल्ली भेज, वो कहेगा कि हमरा कुछ नहीं है, हमरा यही काम है, इन्ने उन्ने घूमेंगे। भाई दूसरे देश में आप युद्ध करने गए हैं तो आपके ऊपर भी एगो डर रहता है ना कि भैया यहाँ हमारा को कोनो घेर के मारेगा, तब अब वहां खोजेंगे टहलेंगे कि आपका देश है नहीं ना। तब कहा कि अवध बेचारा सादत खान ने कहा कि एकरा भगाओ यहाँ से, अवध में हमरे मार मत दे, कौन ठीक है किडनी उडनी लेके चल जाएगा बेचते। कहा कि देखिए नादिर साहब, आप ईरान से आए हैं अवध, आपको सूचना मिली है गलत। आप ईरान से कहाँ आए हैं? अवध। आपको सूचना क्या मिली है? गलत। देखिए ध्यान से, यहाँ देखा, इसे कहाँ भेज दिया गया था? अवध में। लेकिन अवध के पास पैसा था? अवध के पास पैसा नहीं था। नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था? नादिर शाह कहाँ का था? कहाँ आ गया? अवध। अवध के राजा सादत खान, सादत खान। सादत खान ने इसे कहाँ भेजा? दिल्ली। दिल्ली में किसके पास? मोहम्मद शाह। और कहा कि आप यहां से चल जाइए दिल्ली, और अगर दिल्ली में पैसा नहीं मिलेगा, सोना चांदी धन दौलत नहीं मिलेगा, तब आप आइएगा वापस और हमको काट डालिएगा, अगर झूठ बोलेंगे तब। क्योंकि सादत खान को तो पता था कि भैया मुगल सल्तनत है, देश में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था? मुगल सल्तनत के पास। तो नादिर शाह ने कहा कि देख, कौन बोला? नादिर शाह। नादिर शाह कहा कि हम जा रहे हैं यहां से, कहां पर? दिल्ली। और दिल्ली में अगर पैसा नहीं मिला ना, तो वहां से दिल्ली लौट के आएंगे। क्या करेंगे? लौट के आएंगे। थोड़ा पहले नाखून नोचेंगे, एक को दांत उखाड़ेंगे, आंख फोड़ेंगे, खाल उधेड़ देंगे, जिंदा जला देंगे तुम। तो नादिर शाह की बात सुनकर सादत खान ने कहा, महाराज भी जाइए ना, यहीं से सब नौटंकी कीजिएगा, वहां लूट सकते हैं तो लूट लीजिए, वहां पैसा मिलेगा। युद्ध में आप हार गए तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आप युद्ध जीतिएगा,
पैसा मिलेगा, हम पैसे की गारंटी कर रहे हैं। कहा कि देखो हार जाएंगे हम तुमको दोषी नहीं करेंगे, लेकिन वहां पैसा रहना चाहिए। अगर पैसा मिल गया हम मारेंगे इसको, मोहम्मद शाही रंगीला को तो सब ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे हम मार के। अब पैसा मिल गया तो यहां से लेके हम कहां चल जाएंगे, ईरान। और नहीं मिला तो लौट के आएंगे। अब क्या हाल करेंगे तुम्हारा पता है, बहुत गड़बड़ करेगा। तो बताइए मराठों ने कब आक्रमण किया, 1739। 1739 मराठा ने किया, किसके ऊपर, मोहम्मद शाह। किसके ऊपर, मोहम्मद शाह। इसे क्या कहा गया, रंगीला। रंगीला। अच्छा मराठा है सब, मराठा कब किया, 37। लेकिन मराठों ने वादा किया था, मराठों ने वादा किया था मदद करने के लिए क्या, लेकिन क्या उन्होंने मदद किया, इस समय कौन किया, नादिर शाह। 39 में किसने कर दिया, नादिर शाह। नादिर शाह पहले कहां आया, अवध, उसके बाद कहा गया, दिल्ली। दिल्ली पहुंचा किसके पास, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के पास जब दिल्ली पहुंचा नादिर शाह, तो देख के भौचक्का रह गया। बाप रे बाप, इतना पैसा रख ले रे। मयूर सिंहासन, किस पे बैठा था, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा। कहा गया अरे बाप रे रंगीला, इतना पैसा। गलत इंफॉर्मेशन मिला था हमको, अवध जाके गलती किए हैं। सब पैसा कहाँ है यहाँ, बताओ तो। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, मयूर सिंहासन शाहजहां। कोहिनूर हीरा किसने लगवाया था, शाह। अंतिम बैठने वाला शासक मोहम्मद। मोहम्मद शाह को जब देखा कि नादिर शाह आ गया तो मोहम्मद शाह भाग गया। मयूर सिंहासन पर बैठा कौन, नादिर शाह। कहा कि उखाड़ लेकर आगे, सिंहासन उखाड़ दो। सिंहासन उखाड़ के हाथी उथी पर लादा। कहा खोज कितना पैसा है। इतना पैसा लूटा, इतना पैसा लूटा कि नादिर शाह के पास ले जाने के लिए गाड़ी, जो इक्का चलता था, बैलगाड़ी इक्का यही सब थे, तो इक्का, हाथी, घोड़ा ये कम पड़ गए। इतना पैसा लूटा कि घोड़ा के ऊपर सोना चांदी रखा गया और पैदल सैनिक चलते थे। इतना, इसके बावजूद उसके पास उसको लग गया कि हम इतना धन दौलत लेकर ईरान जाएंगे तो आधा छीटा जाएगा रास्ता में। उसने कहा कि भाई एक काम करते हैं। उसको याद आया कि बेचारा सादत खान कितना गरीब है, बेचारा कितना गरीब है। हमला किसके ऊपर किया था, कहा कि बेचारा इतना गरीब है, हम उसके ऊपर हमला किए थे। एक काम करते हैं, जो गिर रहा है एक्स्ट्रा है वो किसको दे देते हैं, सादत खान को। तो ये किसको देने के लिए चला गया, सादत। एक्स्ट्रा धन दौलत किसको देने गया, तो ये लौटा किसकी ओर, अवध की ओर, सादत खान की ओर। तो सादत खान देखा तो कहा गिरे चोटा, ही तो लौट आया। अब सादत खान को ये लग गया कि लगता है इसको पैसा वैसा नहीं मिला है। अब सादत खान टेंशन में आ गया। पहले नाखून नोचेगा, आंख नोचेगा, ऐसे चुरा चल आया। सादत खान जाके सुसाइड कर लिया। बकलोल था, सोचा सादत खान क्या कर गया, सुसाइड कर लिया। अभी पहुंच रहा है, कर रहा है कि सब धन दौलत लो, तो देखा ही तो सोचा फांसी लट के ले। अब उसकी पत्नी नादिर शाह को गरियाने लगी, रे चोट्टा तोरे वजह से ही मर लो हमार बुढ़ाऊ। देहात में पत्नी से पति को बुढ़ाऊ कहती है सर, नहीं कहती है सर जी, बुढ़ाऊ कहती है सब। चलिए ध्यान से समझिए। तो नादिर शाह जो था वो कहाँ आया, अवध में। नादिर शाह कहाँ आया, अवध में। अवध में जब नादिर शाह आया तो उसके डर से सादत खान ने क्या कर लिया था, सोसाइटी, बैले ना था सोसाइटी का। तो उसकी पत्नी को कुछ पैसा वैसा दिया और वापस चल गया कहाँ पर, ईरान। कहाँ चला गया, ईरान। एक से एक तो बैल हुआ है इतिहास में। इसलिए डर से नहीं डरो, जब भी डर लगे तो माउंटेन ड्यू पियो। डर के आगे जीत है। एक से एक प्रचार करेगा सर। और माउंटेन ड्यू पियला से कौन चीज हो जाएगा, हाँ एनर्जी आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।